जल्दी। मतलब फॉर्म तो विदेश भेजा था ना हमने। हाँ सूरज जी, इंटरनेट के जरिए सब कुछ इतनी जल्दी हो जाता। घना प्रतियोगिता में शामिल हो गया है और कल ही हमें पहले दौर के लिए दिल्ली के लिए निकलना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरे पति इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते। मिनटों का फासला ही बचा था और आपको तो जैसे भगवान ने हमारी मदद के लिए भेज दिया। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाय द वे, इस प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर ने चाहा तो हमारी अगली मुलाकात सिंगापुर में हो। मैं समझी नहीं। मेरी वाइफ ने भी वर्ल्ड स्टॉप कुक प्रतियोगिता में भाग लिया है। मैं जयंत, ब्रिटेन से हूं, NRI हूं। यहां अपनी पत्नी की जीत के लिए दुआ मांगने आया था आज मेरे ख्वाजा साहब की दरगाह पर। तो सोचा जाते जाते पुष्कर भी हो लो। बहुत प्यार करते हैं ना आप अपनी पत्नी से। जी, जितना आपकी पत्नी आपसे। आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद मैं आपको पूरा पुष्कर घुमाऊंगा। अरे नहीं, अभी तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद ट्रेन है अजमेर से, फिर कभी। और हाँ, वर्क हार्ड मिस्टर राठी। मेरी वाइफ बहुत ही अच्छी कुक है। कड़ी टक्कर मिलने वाली है आपको। टक्कर तो मेरे पति भी बहुत जबरदस्त देने वाले हैं आपकी पत्नी को। कह दीजिएगा उनसे कि पुष्कर के हनुमान गली के एक हलवाई पूरी दुनिया में हंगामा करने आने वाले हैं। ओके, नमस्ते। सी यू सून, टेक केयर। पता नहीं कहाँ क्या हुआ। मोहित, कब आया तू? अभी आया पापा से। जरा थोड़ा पहले आ जाता तो सूरज संध्या को कपूरथल के लिए बाहर को नहीं जाना पड़ता। मुझे पता नहीं था पापा साहब। बाबू, वो शर्ट का बटन लग गया हो तो दे दे। हाँ, हो गया। लो, आ गए दोनों। नाम दाखिल कर दिया ना बिदड़ी? हाँ बाबा साहब, सूरज जी का नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया। अब पहले दौर के लिए कल ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। वही अंतिम प्रतियोगी चुने जाएंगे। कल ही निकलना होगा? हाँ बाबू। क्या हुआ बाबू? ना ना, कुछ ना है जी। अगर कल निकलना है ना तो जाओ, जाकर अब आज से ही निकलने की तैयारी कर लो। हाँ बिन, कपड़े इस्त्री करके रख लो। जी बाबू। संध्या जी, आप चलिए, मैं जरा दुकान जाके आता हूँ। जी। जाओ जाओ। ये क्या किया भावो तूने? एक बटन उल्टी जगह लगा दिया शर्ट के। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। हरी भाभो को रात के अंधेरे में भी सुई धागा दो ना, गलती को नहीं करेगी वो। जरा ढंग से देख। बाबा साहब खुद ही देख लो। अरे हाँ संतोष, ला, दोबारा टाक दूंगी।
वाह संध्या जी, आपने तो तैयारी भी शुरू कर दी। कितनी तरक्की कर ली ना दुनिया ने। कैसे आपने 5 मिनट में यहाँ से विदेश फॉर्म भर के भेज दिया, और मानो जैसे आपने यहाँ पे किसी देवता के हाथ में चिट्ठी दी और वो फुर्र से उड़ा और वहां के किसी देवता के हाथ में जाके पकड़ा दी। और देखो ना, दिल्ली से बुलावा भी आ गया, कल ही जाना है। क्या ना कि अभी तो अच्छी तरह से मन का हौसला भी नहीं बना। सूरज जी, बन जाएगा हौसला भी। वैसे मैं तो सामान लगा ही रही हूँ, आप भी एक बार देख लीजिए कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। ये साड़ियाँ क्यों नहीं निकाल रही हैं अपनी? सूरज जी, दिल्ली में बहुत गर्मी होगी, इसलिए मैंने आपका सारे सूती और मुलायम कपड़े रखे हैं। और आपका तौलिया, आपका रुमाल, और हाँ, आपका दाढ़ी बनाने का सामान रह गया। मैं पहले वो ले आती हूँ, वरना भूल जाऊंगी। मतलब संध्या जी, आप क्या बार बार आपका सामान, मतलब मैं दिल्ली अकेले जाऊंगा क्या? हाँ, प्रतियोगिता में भाग आप अकेले ले रहे, तो आप अकेले ही जाएंगे ना। नहीं मतलब अकेला मैं कैसे जा सकता हूँ संध्या जी? कोई तो होना चाहिए ना साथ में। वो क्या ना कि कोई वो हंसने बोलने वाला साथ में। हाँ, ये भी है सूरज जी, अकेले तो आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे। कोई जाता तो आपको भी साथ मिल जाता। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली जा रहे हैं, साथ साथ में घूम फिर भी लेंगे। और वैसे भी घूमने फिरने का मौका दोबारा कब मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने, दिल्ली है भी घूमने लायक। मैं एक काम करती हूँ, छोटू को कह देती हूँ कि अपना सामान भर ले। छोटू? हाँ, छोटू। सूरज जी, भारत की राजधानी घूमेगा तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। पर छोटू क्यों संध्या जी? आपका प्यारा छोटू, आपके साथ बहुत बनती भी है उसकी। संध्या जी तो समझ नहीं थी, कैसे समझाऊं? आप दोनों साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। मैं छोटू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर आप साथ में चलती तो अच्छा होता। क्यों? मेरी वहाँ क्या जरूरत है? संध्या जी, दिल्ली जाना है, और मैं तो कभी राजस्थान से बाहर भी नहीं गया। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, और दिल्ली के तो मैं रास्ते भी नहीं जानता। सूरज जी, रास्ते तो मुझे भी नहीं पता। बचपन में पापा के साथ गई थी परेड देखने, तो बहुत छोटी थी, तो अब तक थोड़ी ना याद रखूंगी। और वैसे भी आप तो वहाँ प्रतियोगिता में व्यस्त रहेंगे ना, मैं अकेले वहाँ क्या करूंगी? नहीं संध्या जी, वो मैं आपको इसलिए साथ चलने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका साथ मुझे अच्छा लगता है। और आप साथ में रहेंगी तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा। इसलिए संध्या जी, चलिए ना। ठीक है सूरज जी। अब तो ले आऊं आपके कपड़े? संध्या जी, आपने अच्छा, तो आप पहले से ही साथ में जाने का मन बना चुकी थी। फालतू में छोटू को बदनाम कर रही थी, उसका नाम ले लेगी। संध्या जी, आप बिना सच में बहुत बदमाश हो गई हैं दिन ब दिन। सच में मीनूड़ी, थारे पे वारी जाऊं मैं गुड़ खा के। दुनिया देखी पर थारी जैसी नौटंकी किसी ने ना देखी होगी। वो बेचारी डॉक्टरनी को तो समझ ही को नहीं आया कि कैसे मैं उसे झांसे में ले रही थी। अब तो बस आराम ही आराम है। मारे को तो यकीन ही को नहीं हो रहा कि मैंने सुबह से नीचे पाँव ना रखा और बाबू ने ना रखने दिया मारे को। बस
अब तो ये फल फ्रूट खाओ और आनंद ही आनंद पाओ। अब तो हमारा कमरा होगा स्वर्ग जैसा और मैं होंगी स्वर्ग की वासी। अरे मरी रे, आज तो दुकान पे वो अग्रवाल की सेठानी आने वाली थी ना साड़ियां लेने। मोटी पालती है, छोड़ियो मत। चल बन ठन के तैयार हो जा, सेठानियों को चूना भी तो लगाना है। लड्डू और चिवड़ा भी डाल देती हूँ, क्या पता और ढंग का खाना मिले या ना मिले। हाँ संतोष, कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ अरे भाभो, क्यों इतना चिंता कर रही है? ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है और भैया को बढ़िया बड़े आलीशान होटल में ठहराएंगे, अच्छा खाना भी मिलेगा उन्हें। वैसे भाभो, तूने बहुत बढ़िया काम किया जो भैया को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाजत दे दी। जीते या ना जीते, लेकिन दूसरे के खर्चे पे घूमना फिरना तो हो ही जाएगा उनका। क्यों छवि? हाँ हाँ भैया, वरना सूरज भैया तो कभी राजस्थान के बाहर तक नहीं गए। इतना अच्छा मौका मिला है, और क्या चाहिए। और हाँ, अब भैया से बोल दूंगी कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो आते आते दिलीप जी और उनके घर वालों से मिलते ही आए। और हाँ पता है क्या, मैंने ना एक लिस्ट तैयार करके रखी है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फैशनेबल कपड़े मिलते हैं, सब मंगवा लूंगी मैं। ये अच्छा याद दिलाया तूने। मैं भी सूरज भैया को बोल दूंगा कि नई महंगी वाली 4-5 जीन्स ले आए मेरे लिए। अब यहाँ तो अच्छे कपड़े मिलने से रहे, और दिल्ली जाकर खाली हाथ लौटने की बजाय हम सबके लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। क्यों? बहुत बातें बनाने आ गई है ना तुम दोनों को। हाँ, ये मत भूलो कि जिसका मजाक उड़ा रहे हो ना, ये उसी भाई का प्रताप है कि आज तुम दोनों मुंह खोलने लायक हो गए हो। वरना तू तो बकरी चरावता होता मोहित, और छवि तू कटे बैठकर दूध धोती होती। अरे उस भाई के चरण धो करके भी पियोगे ना तो भी कम है। मारा छोरा रे, मारा छोरा ने बहुत खून पसीना बहाया तुम दोनों के लिए। बीननी अठिन्या बस गए। जी बाबू। के सच धज कर कठी चाल पड़ी। वो बाबू, अग्रवाल की सेठानी आ रही है दुकान पर साड़ियाँ लेने, इसलिए मैं सोच रही थी जरा इनकी मदद कराऊं। क्यों, तू दुकान नहीं जाएगी तो क्या साड़ियां बिकने से इनकार कर देगी? हाँ ना, कहीं नहीं जाना। याद नहीं तने डॉक्टर नी ने के कहा है कि आराम करना है, तने आराम कर जा। वो तो पता है बाबू, मैं कहीं इधर उधर घूमने थोड़े ना जा रही हूँ, ये दुकान पे जा रही हूँ, बस 10-15 मिनट में आ जाऊंगी। यहाँ वहां कठे न जाना, बच्चा पेट में है तारे। और तू डॉक्टरनी से भी बड़ी होगी है के? नहीं, कोई भूल चूक नहीं करनी है मैंने। और याद नहीं है तने डॉक्टरनी ने के कहा है कि पहले ही कमजोरी बहुत है थारे में। नहीं, जा आराम कर। मैं कहाँ कमजोर? नहीं, कमजोरी तो है, मगर मैं अपने आप को संभाल लूंगी। वो बड़े लोग हैं ना, इस वजह से। थारे बच्चे से बढ़कर कुछ ना है मैंने। जा, जाकर आराम कर। मरी रे मीनूड़ी, यहाँ तो तेरी जूती तेरी ही सर पड़ गई। बैठे बिठाए लग जाएगा घाटा, पर अपने लिए खड्डा भी तो तूने खुद ही खोदा था। जा। वही तो चाह ही रही थी। हे महाराज जी। भाबो, 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 ये इतना सारा खाना किसके लिए बांध रही हो? अरे पैसा के लिए। कल दिल्ली जा रहे हैं ना, प्रतियोगिता में भाग लेने के। भाबो, इतनी अच्छी खबर। मैं अभी ना सूरज भैया को मिल के आता हूँ। सूरज जी, ये बंद नहीं हो रहा।
था कि सर हमेशा 2 बार टकराना चाहिए। अगर एक बार टकराता ना तो वो काला कुत्ता काट लेता है। सूरज जी, अंकुर भैया भी यही कहते हैं। अच्छा, तो आइए ना फिर से टकराते हैं। अरे छोटू, कहाँ जा रहा है बेटा? रुकना, क्या काम है? अरे वापस क्यों जा रहा है? सूरज भैया, भावो बता रही थी कि आप दिल्ली जा रहे हो। दिल्ली तो बहुत बड़ा है। हाँ छोटू, बहुत बड़ा। तो वहाँ पे घूमने की कौन सी जगह होंगी? छोटू, अब मुझे क्या पता। देखना, तो जानते ही है, मैं पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ। छोटू, तुम्हें पता है दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। और हाँ, वहाँ पर लाल किला है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हैं। राष्ट्रपति भवन है जहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति जी रहते हैं। इंडिया गेट है, संसद भवन है और राजघाट है जहाँ महात्मा गांधी की समाधि है। छत्तीस कुतुब मीनार। हाँ, कुतुब मीनार, ओ लंबा सा बड़ा सा, ये तो मैं भी जानता हूँ, है ना छोटू? हाँ, और जंतर मंतर भी है, दिल्ली मेट्रो है, प्रगति मैदान है, बहुत कुछ है वहाँ पे छोटू। लेकिन संध्या जी, आप तो अभी बोल रही थी कि आपको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं, फिर ये सब आपको कैसे पता? सूरज जी, मैं क्या, ये तो सभी जानते हैं। ये सब तो किताबों में लिखा होता है। अच्छा सूरज जी, ये बताइए कि दिल्ली की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? अरे दिल्ली की तो डोडा और पिन्नी मशहूर है ना। ओह, ये तो मुझे भी नहीं पता। आपको कैसे पता? हलवाई हूँ संध्या जी, बोलिए मत। वो क्या ना, इसलिए देश भर की सभी खास जगहों की खास मिठाइयाँ, पकवान सब ध्यान में रखने पड़ते हैं। भाभी साहब, सूरज भैया के दिमाग में खाने पीने से जुड़ी हुई बातों की मोटी मोटी किताबें छुपी पड़ी हैं। उन्हें तो कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बांध लिया सब सामान? याद से रख लिया है ना सब? जी बाबू। ये कुछ खाने पीने का सामान है, याद से रख ले। ले। सब ठीक है ना छोरा? हाँ हाँ बाबू, सब ठीक है। अब भाभो, सूरज भैया इतने बड़े शहर में पहली बार जा रहे हैं, मन कर रहा होगा फुर से उड़ के चले जाओ, है ना सूरज भैया? आज जल्दी सो जाना छोरा, सुबह जल्दी उठकर जाना होगा ना। सब कुछ तो ठीक है, फिर भी बाबू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या बात हो सकती है? सूरज भैया, भाभो ने क्या बोला है? अब जल्दी से सो जाना, कल सुबह जल्दी उठना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।